सीमा का सबक। एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक स्त्री अपने पति रवि के साथ रहती थी। दोनों मेहनत से जीवन यापन करते थे और उनकी दुनिया सादा और शांतिपूर्ण थी। सीमा गांव में सबकी मदद करने के लिए जानी जाती थी। चाहे कोई बीमार हो या किसी को सलाह की जरूरत हो, सीमा हमेशा आगे बढ़कर सहायता करती थी। रवि एक सीधा सादा आदमी था जो सीमा से बहुत प्यार करता था। परंतु एक बात थी जो उसे कभी कभी परेशान करती थी। सीमा अक्सर दूसरों की मदद के चक्कर में अपनी और घर की जिम्मेदारियों को भूल जाती थी। रवि ने कई बार सीमा को समझाने की कोशिश की, लेकिन सीमा का दिल इतना बड़ा था कि वह हर किसी की मदद करना चाहती थी। एक दिन गांव में सूखा पड़ा और पानी की बहुत कमी हो गई। लोगों के खेत सूखने लगे और पीने के पानी की भी कमी हो गई। गांव के लोग परेशान थे और सभी ने सीमा से मदद मांगी। सीमा ने बिना सोचे समझे सबको अपना घर का बचा हुआ पानी दे दिया। रवि ने यह देखा और उसे चिंता हुई कि अब उनके पास अपने लिए भी पानी नहीं बचा। उसने सीमा से कहा, सीमा, दूसरों की मदद करना अच्छा है, लेकिन हमें पहले अपने घर की जरूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम खुद ही कठिनाई में पड़ जाए तो फिर दूसरों की मदद कैसे करेंगे? सीमा को रवि की बात समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। तभी हम सही मायने में खुद और दूसरों की मदद कर सकते हैं। अगले दिन सीमा ने गांव के लोगों से मिलकर पानी की समस्या का स्थायी हल निकालने का प्रयास किया। सभी ने मिलकर गांव के पास एक तालाब खोदा, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सकता था। इस तरह न सिर्फ गांव की पानी की समस्या हल हो गई, बल्कि सीमा और रवि की समझ और प्यार भी गहरा हो गया। सीमा ने सीखा कि दूसरों की मदद करना आवश्यक है, पर पहले खुद को संभालना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कहानी की सीख: दूसरों की मदद करना एक अच्छा गुण है, लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हम पहले अपनी जरूरतों का ध्यान रखें। संतुलन बनाए रखना जीवन का मूल मंत्र है।